Hello everyone, this side Manoj sir, Science and Maths educator. Welcome to the online classes of Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहली बात हम चैप्टर का मतलब समझते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्शन करना और उन्हीं क्रॉप्स को मैनेज करना ताकि हम लॉन्ग टर्म के लिए उनको यूज कर सके, राइट? तो क्रॉप की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रॉप्स जो फूड्स होती है उनसे ही हम अपने लाइफ को सरवाइव कर पाते हैं। तो इसलिए उनको क्या है, उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं और उसी क्रॉप्स को हम लॉन्ग टर्म तक यूज कर सके, इस वजह से उसका क्या करते हैं, हम मैनेज करते हैं। ठीक है ना, उसको स्टोर करते हैं। ठीक है ना, जहाँ जितनी चीज की जरूरत पड़ती है हम उतना ही क्रॉप यूज करते, उतनी ही फूड यूज करते हैं और फर्दर फूड्स को हम क्या कर देते, मैनेज कर देते, स्टोर कर देते। ठीक है, नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज वी नीड ऑल वी ऑल नीड्स फूड टू सर्वाइव। हमें ये सब पता है कि हम सबको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड की जरूरत पड़ती है। In fact, food is one of the most important and basic needs of every human being. The basic human needs is obtained from plants. तो जो human beings की जो basic need है, जो basic needs में क्या आता है, food ही आता है। वो किससे obtained होता है, वो obtained होता है plants से। ठीक है, the major foods such as cereal, pulse, vegetable, fruits, etc. all are provided by the plants. और इन्हीं के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। और यही चीज हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है फॉर सरवाइव करने के लिए, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, animals also provide food to us such as egg and from hens, meat from various animals. Plants and animal both are interdependent and life without plants is not possible. क्यों भाई? बिकॉज प्लांट्स अगर है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो हम ह्यूमन बींग्स है। क्यों? क्योंकि प्लांट अपना खाना बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलती है, फर्दर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज करता है, प्लांट यूज कर देता है फॉर द मेकिंग ऑफ देयर फूड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ इज इंडिया हैज ऑलवेज बीन primarily agricultural country. Agriculture was known to the people thousands of years ago. लोगों को हजारों साल पहले ही एग्रीकल्चर के बारे में पता था। इन ऋग्वेदिक टाइम, पुराने ऋग्वेदास टाइम के टाइम, वुडन प्लग्स वर पुल्ड बाय द बुल्स एंड ऑक्सन। मतलब जो वुडन प्लग्स होते हैं, मतलब कि हल चलाना होता है। किसान लोग, हम लोगों ने किसानों को देखा है कि हल चलाते हुए, राइट? वुडन लकड़ी के जो हल चलाते थे वो किसके द्वारा खींचा जाता था, किसके द्वारा पुल किया जाता था, बुल या फिर ऑक्सन के द्वारा किया जाता था। ठीक है ना, पुराने जमाने में। अब तो ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए तो हम आराम से ट्रैक्टर की हेल्प से हम लोग कर पाते, मगर पहले के टाइम में, पुराने जमाने में ट्रैक्टर्स वगैरह का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तब जो थे वो किसान जो लोग थे वो हल चलाते थे और उस हल को खींचता कौन था, बुल या फिर ऑक्सन खींचते थे। ठीक है ना, सीड्स वर सोन इन फ्यूरन। सीड्स को क्या था, सोरन मतलब कुछ इस तरीके से हल चला के रख दिया जाता था फील्ड को, और यहाँ पे क्या होता था, सीड्स को डाल दिया जाता था। तो ये सारे पुराने जमाने के तरीके हैं कि जब जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। ठीक है ना, मेज वॉज कट विथ स्टिकल। स्टिकल्स का मतलब सी टाइप का आपने देखा होगा, जिससे जब हार्वेस्ट करते हैं हम लोग, तो ये सीट एक दतली बोलते हैं जिसको हम, सी टाइप में होता है,
जिसकी वजह से हार्वेस्टिंग, हम लोग हार्वेस्ट काटते हैं, हम अपने क्रॉप्स को, जब क्रॉप्स हमारा मैच्योर हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, काटते हैं। ये जो इसको हिंदी में हम दतली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। थ्रेशेड एंड वुनोड, थ्रेशेड और वुनर अलग अलग मेथड है कि हम जो है हमारे खाने के जो पार्ट से, क्रॉप से, वो अलग निकाल ले और जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर दें। तो ये अलग अलग जो मेथड है, इन मेथड को हम डिटेल में इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैनल्स वर ड्रंक फॉर द इरिगेशन, कैनाल्स जो होते थे उनको डग किया जाता था फॉर इरिगेशन, उनको खोदा जाता था सिंचाई के लिए, ठीक है ना। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। कैटल डंक्स वाज यूज्ड एज अ मैन्योर, मतलब कैटल की जो डंक होती थी जैसे कि गोबर वगैरह है, उसको मैन्योर के फॉर्म में यूज किया जाता था। मैन्योर का मतलब कि उनको प्लांट्स को न्यूट्रिशंस के तौर पे इनको दिया जाता था ताकि प्लांट को सही तरीके से न्यूट्रिशंस मिल जाए, ठीक है ना। as time pass by, agriculture keep on progressing. Right after the independence of our country, as earlier as in 1948, the country first Prime Minister Jawaharlal Nehru said, "Everything can wait, but not agriculture." मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंट हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये बोला था कि सब कुछ रुक सकता है मगर एग्रीकल्चर होना रुक नहीं सकता। इट मीन्स जो हम सरवाइव करने के लिए एग्रीकल्चर की, फूड की जरूरत पड़ेगी, और फूड कैसे आएगा, एग्रीकल्चर में से आएगा, ठीक है ना। विद दिस प्योरिटी and further progress over the years, India has reached a stage now that is has enough buffer stock of food gain. तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मानने के, एग्रीकल्चर को फर्स्ट प्रायोरिटी मानने से के लिए इंडिया ने इतना प्रोग्रेस किया एग्रीकल्चर में, इतना मतलब काम किया कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 80% जो ऑक्यूपेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। फार्मर्स 80% है जो कि फूड का उत्पाद करवाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। The term agriculture is derived from the two Latin words. Ager means field and cultura means cultivation. मतलब field की cultivation करने को हम agriculture कहते हैं, है ना। Agriculture thus in the cultivation of field or land. In a broad sense, it is the science of growing plants and raising animals useful to humans, है ना। ग्रोइंग एग्रीकल्चर का मतलब जो फील्ड की कल्टीवेशन करना और उस कल्टीवेशन में प्लांट्स वगैरह उगाना ताकि क्या है हम। हॉर्टिकल्चर मीन्स cultivation is a branch of agriculture and is a science of growing vegetable, fruits and ornaments plant. हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें हम वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, ग्रो करते हैं, है ना। तो ये हमारा एक हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन भी हो जाएगा जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, राइट। Quality in agriculture consists mainly of activities that are essential in improving the environment for the growth of plants and animals and improving the usefulness of plants and animals. मतलब कि एग्रीकल्चर में अगर क्वालिटी हम लाए तो मेनली एक्टिविटी दैट असेंशियल इन इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। मतलब एग्रीकल्चर में अगर हम थोड़ी सी अच्छी एग्रीकल्चर करें तो हमारी जो एनवायरमेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, एनिमल्स के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए, वो भी क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से यूजफुल होगा हमारे लिए, ठीक है ना। टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, द सॉइल इज प्रिपेयर फॉर देयर ग्रोथ। मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स के इन्वायरमेंट, मतलब उनको अच्छा प्लांट्स उगे और अच्छे क्रॉप्स उगे और वही अच्छे क्रॉप्स की वजह से एनिमल्स को सही तरीके से खाना वगैरह मिले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल का प्रिपेयर करना पड़ेगा, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर दे, ताकि उससे प्लांट जो है ग्रोथ हो सके, है ना। और अच्छा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, हार्मफुल इंसेक्ट हटाने पड़ेंगे, पेस्ट हटाने पड़ेंगे, ठीक है ना।
फीड टू द एनिमल एंड देयर सेटल आर टेक केयर ऑफ दिस। और जो भी एनिमल्स को हम फीड करवा रहे हैं और करवा रहे हैं उनसे उनको अच्छी जगह पे रखना पड़ेगा, उनका टेक केयर करना पड़ेगा, है ना। तो हमें अगर अच्छी एग्रीकल्चर चाहिए और अच्छा ग्रोथ चाहिए तो हमें सॉइल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अच्छी फर्टिलाइजेशन यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ेगा, जिस और जो एनिमल्स हम यूज करेंगे उसको उसका भी टेक केयर करना पड़ेगा। ठीक है। The usefulness of the plants and animals is improved by growing selected qualities of plants and animals. Varieties of good seeds are chosen for planting. मतलब अच्छी सीड्स की वैरायटी अगर हम चूज करेंगे तो अच्छे प्लांट्स हमें मिल पाएंगे, अच्छे प्लांट मिलेंगे तो अच्छे क्रॉप्स उग पाएंगे, जो कम पानी में ज्यादा अच्छे क्रॉप्स हो पाएंगे जो हमारे लिए फायदेमंद होंगे, है ना। और हाई ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स आर रेयर टू इंक्रीज देयर दिस। और अच्छे ब्रीड के एनिमल्स हमें रेयर कराने पड़ेंगे जिससे हमें उन एनिमल से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा हमारे खाने लायक वो अच्छी मात्रा में मिल सकेगा। ठीक है। द लैंड वेयर प्लांट्स आर कल्टिवेटेड इज नोन एज फील्ड। जगह जहाँ पे प्लांट का कल्टिवेशन होता है, कल्टिवेटेड किया जाता है प्लांट, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? फील्ड कहते हैं। If we visit a field during different periods in a year, we can find the farmer performing various activities. हम फील्ड पे अगर जाते हैं, है ना, क्रॉप्स उगाना होता है फार्मर्स को, तो सिर्फ सीड्स ला के रखने से नहीं होगा, उसके लिए फार्मर्स बहुत से एक्टिविटीज करते हैं, बहुत से काम करते हैं। ठीक है ना। उन एक्टिविटीज को हम किस नाम से जानते हैं? उन एक्टिविटीज को हम लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है। लाइक और वो एक्टिविटी कौन कौन से है वो भी हम देख लेते हैं। फार्मर फॉर वेरी एक्टिविटी लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, वाटरिंग इन द फील्ड, है ना, ये सारे एक्टिविटीज होती है। जिस तरीके वंस द क्रॉप्स आर रेडी और मैच्योर द फार्मर हार्वेस्ट देम एंड स्टोर इन डिस्ट्रीब्यूटेड द गेन्स। एक बार अगर क्रॉप्स मैच्योर हो गया मतलब रेडी हो गया, मैच्योर का मतलब रेडी हो जाना, जब हमारे खाने लायक हो गया, है ना, उसके बाद फार्मर्स उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसको काटते हैं और उसको या तो स्टोर करते हैं या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, किसान भवन वगैरह में जाके बेच देते हैं ताकि वो फूड्स जो है, वो क्रॉप्स जो है हमारे तक पहुंच पाए। ऑल दिस एक्टिविटीज ऑफ द फार्मर आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अंडरस्टूड। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हो रही थी, क्रॉप्स खरीद के लाए, फील्ड को कल्टीवेट किया, प्लांट्स उगाए, उसके अंदर सॉइल का प्रिपरेशन हुआ, हार्वेस्ट हुआ, उसको कुछ पार्ट बेच दिया, कुछ स्टोर कर लिया, इन सारा काम जो है उस सारे काम को मैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के। इफ यू हैव इवन सीन अ ट्रैक्टर in a field, you have seen one of the most common machine used by farmer in their field. Farmer use all kinds of machinery to make the job of growing crops easier. मतलब कि इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि हम स्कूल आते हैं, कॉपी किताबें पढ़ने के लिए आते हैं, तो पढ़ने के लिए जो जो सामान हमें रिक्वायरमेंट है जैसे पेंसिल, रबर, पेन, बैग, राइट, किताब, कॉपी, है ना, ये सारी चीज की जरूरत होती है। सिमिलरली फार्मर को भी क्रॉप्स उगाने के लिए जो मशीन की जरूरत पड़ती है, जो फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, जो केमिकल्स की जरूरत पड़ती है ना, तो वो सारे टूल्स जो वो कैरी करते हैं और वो कैरी करके जो यूज करते हैं उनकी एक्टिविटीज को, उन टूल्स को मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ठीक है ना। तो आप इजिली से समझ गए। तो द टूल इज रिक्वायर्ड इन कैरिंग आउट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। ठीक है ना। एग्रीकल्चर के बनाने के लिए, एग्रीकल्चर कल्टिवेशन के लिए, प्लांट की कल्टिवेशन के लिए जो जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है उन सारे टूल्स को मैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के नाम से जानता हूँ। ठीक है। Some of these implement are used with the help of the some animal like bullock and camels. कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम बुलॉक और कैमल्स के हेल्प से ही हम यूज करते हैं।
दिस डे ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स आर बीइंग यूज्ड बाय मैन इन द वर्क। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो मशीनरी आ गई है ना, जिसकी वजह से पहले तो हाथ से हार्वेस्ट करते थे, मैंने आपको बताया था सी टाइप का, ऐसा दांत दतला बोलते हैं जिसको, सी टाइप का होता है, स्टिकल बोलते हैं, इससे हम हार्वेस्ट करते थे। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हार्वेस्टिंग के भी मशीन आने लग गए, और हल हल की जगह पे भी ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए, जाके आराम से हल जो है, बुलेट से ज़्यादा टाइम लगता है, ट्रैक्टर से बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आए वैसे वैसे हम बहुत कम समय में ज़्यादा क्रॉप्स प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है ना। प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन द फील्ड आर कॉल्ड एज क्रॉप्स प्लांट। मतलब क्रॉप्स प्लांट की कहते हैं, अगर कोई भी एक प्लांट को बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी फील्ड में हम एक ही प्लांट को उगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट, ठीक है ना। सिंस plants are the major source of foods, it become necessary to increase the production of crops to meet the food requirement of our populations। तो प्लांट्स क्या है, हमारा एक मेजर सोर्स है फूड का, जिससे हमारे पॉपुलेशंस को जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसकी भरपाई कौन करता है, हम प्लांट्स, ये प्लांट्स ही करते हैं। फार्मर कल्टिवेट वेरियस फूड्स लाइक cereals, vegetables, fruits for their own uses and also for प्रॉफिट, अपने यूज के लिए भी यूज करते हैं और उसको बाजार में बेच के कुछ इनकम के लिए भी वो यूज करते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन द क्रॉप्स आर क्लासिफाइड एज cereals, pulse, oil crops, fiber crops and so on। तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है जो कि फार्मर्स कल्टिवेट करते हैं, प्लांट उगाते हैं और वो हमारे लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उनमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आप लोगों को होमवर्क में लिखना है। दैट इज डिफाइन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो डू इन योर फेयर नोटबुक ऑल दिस क्वेश्चंस, राइट। थैंक यू।